क्या इसने मार दिया? अगर तुम मेरे बेटे नहीं हो तो कौन हो? मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस कपटी को सजा तो दे दूं। इतना बोलकर बलिया की आंखों से अचानक से आग निकलने लगी। हाँ। एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी चंपा के साथ रहा करता था। मोहन जमींदार के खेत में कड़ी धूप में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन मोहन थका हारा अपने घर पर आया कि तभी उसकी पत्नी चंपा उससे बोली, आखिर आप कब तक कड़ी धूप में अपने शरीर को थकाते रहोगे? हाँ, थक गए रे भैया, थक गए। अरे हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है चंपा। अरे अगर मेहनत करना छोड़ देंगे तो फिर हम दोनों खाएंगे क्या? मेरा कलेजा जलता है जब मैं आपको अपने ही खेत में गुलामों की तरह मेहनत करते हुए देखती हूँ। अरे चंपा, तुमको तो पता है, हमारा बेटा जमींदार से कर्ज लेकर शहर भाग गया और बदले में जमींदार ने हमारे पुरखों का खेत हमसे छीन लिया। अब ये तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना कि हम अपने पुरखों का खेत उस जमींदार से छुड़ाएं। बताओ भला। मेरा दिल नहीं मानता कि मोहन ने जमींदार से कर्जा लिया था। सच तो यह है कि जमींदार ने झूठ बोलकर हमारा खेत हमसे हड़प लिया और आपसे अपने ही खेत में दिन रात मेहनत करवाता है, और बदले में क्या देता है? अरे कभी कभी तो हमें भूखा ही सोना पड़ता है। इतना बोलकर चंपा फूट फूट कर रोने लगी। मोहन बेचारा हमेशा की तरह आंखों में आंसू लेकर चारपाई पर लेट गया। अगले दिन मोहन जमींदार के घर पर जाकर जमींदार से बोला, नमस्ते जमींदार साहब। क्या है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? ऐसी कौन सी जरूरी बात है मोहन कि मेरे घर तक चले आए? अब जमींदार साहब, आपको मेरा खेत लिए हुए 2 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं और आपको तो पता ही है कि इन 2 वर्षों में मैं अपने ही खेत में कड़ी मेहनत से लगकर हल चला चला कर अच्छी फसल आपको दे रहा हूं, और बदले में आपसे क्या कुछ लेता हूं? कुछ भी नहीं ले रहा हूं। अब तो आपका कर्जा पूरा हो गया होगा ना, तो मुझे मेरा खेत वापस कर दीजिए। हा, मुझे मेरा खेत वापस कर दीजिए? तो भैया इनको खेत चाहिए। अरे मोहन, फसल बोने के लिए कंकड़ और पत्थर नहीं बोए जाते, बल्कि बीज बोए जाते हैं, और बीज मुफ्त में नहीं आते। अभी तो मेरा आधा कर्जा भी पूरा नहीं हुआ है। जाओ, जाकर काम करो और अपने बेटे का कर्जा चुकता करो, वरना मैं किसी दूसरे किसान को रख लूंगा, समझे? जाओ। मोहन, तुम जमींदार के घर गए थे, सब कुछ ठीक तो है? मोहन सारी घटना बताते हुए मुखिया से बोला, क्या बताएं मुखिया जी, ऐसा लगता है कि जमींदार की नीयत मेरे खेत पर खराब हो चुकी है। अरे चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, वो मेरा खेत मुझे वापस ही नहीं देने वाला। तुम्हें देखकर बहुत तरस आता है मोहन, और उससे भी ज्यादा गुस्सा आता है तुम्हारे बेटे के बारे में सोचकर। नालायक कहीं का, तुम्हें मुसीबत में फंसाकर शहर भाग गया। इतना बोलकर मुखिया चला गया और मोहन बेचारा फिर से कड़ी मेहनत करके हल चलाने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे एक घायल तोते पर पड़ी। मोहन तुरंत उस तोते के पास जाकर बोला, अरे 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 अरे, तुम्हें तो चोट लगा है, तुम्हारे शरीर से खून बह रहा है। बाप रे, ये इंसान भी ना क्या खूब शरारत करता है, अपनों के साथ साथ बेचारे इन बेजुबान पंछियों को भी नुकसान पहुंचाता है।
तभी तोता इंसानी आवाज में मोहन से बोला, हाँ, इस जगह से न जाने कितने इंसान गुजरे थे, मगर किसी ने भी मेरी हालत पर तरस नहीं खाया। तुम पहले इंसान हो जो जो मुझे घायल देखकर यहाँ पर आ गए। तोते की जुबान से इंसानी भाषा सुनकर मोहन बुरी तरह से डर गया। मोहन को डरता देख तोता बोला, अरे अरे अरे, मुझे देखकर डरो मत। मैं एक जादुई तोता हूँ, इसीलिए मैं इंसानी आवाज में बात करता हूँ। अब तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तोते की बात सुनकर मोहन के दिल में डर कम हो गया और वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे मेरी मदद तो कोई नहीं कर सकता तोते भाई। हाँ, तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। इस मिट्टी को मेरे शरीर के उस हिस्से में लगा दो जहाँ से खून बह रहा है, बस यही कर दो। मोहन ने ठीक वैसा ही किया। अचानक तोते का जख्म गायब हो गया और वो उठकर बैठ गया। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। तुमने तो मेरी जान बचाई है, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। इतना बोलकर तोता उड़ता हुआ वहाँ से चला गया और मोहन दोबारा अपने काम पर लग गया। शाम को मोहन अपनी पत्नी को खेत वाली सारी घटना बताते हुए बोला, अरे मैं तो पहली बार देखकर बहुत बुरी तरह से डर गया था चंपा। हाँ, अरे आपको कभी अकल नहीं आएगी? जब वो जादुई तोता था तो आप उससे कुछ पैसे मांग लेते। हैं? पैसा मांग लेते? तुम भी क्या बात करती हो चंपा। अरे वो बेचारा तो मुसीबत में था, उल्टा मुझसे मदद मांग रहा था और मैं उससे पैसे मांग लेता। कुछ भी बोलती हो। मोहन ने इतना कहा ही था कि तभी उसके घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। मोहन अपनी पत्नी चंपा से बोला, इतनी रात गए कौन हो सकता है? जरा दरवाजा खोल कर देखो। मोहन ने जैसे दरवाजा खोला तो सामने उसका 20 वर्षीय बेटा बलिया खड़ा हुआ था, जो कि 2 साल पहले अचानक लापता हो गया था। बलिया मुस्कुराता हुआ अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। इतना बोलकर बलिया घर के अंदर घुस गया। अपने बेटे को 2 वर्ष बाद देखकर चंपा खुश हो गई और बोली, तू कहाँ चला गया था बेटा? तुझे पता है तेरे जाने के बाद हमारे ऊपर कितनी मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े। मोहन नाराजगी जताते हुए अपने बेटे से बोला, अरे पहले ये बता कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि तूने जमींदार से इतना भारी कर्ज ले लिया? तुझे पता भी है कि तेरे जाने के बाद उस जमींदार ने हमारे खेतों पर कब्जा कर लिया है और गांव वाले, अरे वो तो तरह तरह की तुझे लेकर बातें करने लगे हैं। अरे चिंता मत करिए पिताजी, अब मैं आ गया हूं ना, सब सही हो जाएगा। बस कल आप मेरे साथ जमींदार के घर पर चलेंगे, फिर देखिए मैं क्या करता हूं। अगले दिन बलिया अपने पिता मोहन को लेकर जमींदार के घर चला गया। बलिया को देखकर जमींदार पूरी तरह से चौंक पड़ा। जमींदार को चौंकते हुए देख बलिया रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है जमींदार साहब, मुझे देखकर इतनी बुरी तरह से चौंक क्यों गए? हैं? तुम यहाँ कैसे आ सकते हो बलिया? क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? और मुझे देखकर तुम इतना डर क्यों रहे हो? हैं? किसने कहा कि मैं तुम्हें देखकर डर रहा हूँ? अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि जमींदार साहब, माननीय जमींदार साहब, ये बताओ कि हमने तुमसे कर्जा कब लिया? मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरे खेत पर कब्जा कर लिया और मेरे पिताजी से उनके ही खेत में उनसे गुलामों की तरह काम करवाया। चलो बताओ कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत या कोई गवाह है जो यह बता सके कि मैंने तुमसे कर्जा लिया है? बताओ। बलिया की बात सुनकर जमींदार ने अपनी नजर नीचे कर ली। बलिया जमींदार की ओर घूरते हुए बोला, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए जमींदार।
खेत किसान का जीवन होते हैं और तुम कितनी बेदर्दी से उनके जीवन को हड़प लेते हो, बेशरम कहीं के। इतना बोलकर बलिया अपने पिता को लेकर घर आ गया। आज से हम अपने खेत में अपनी फसल खुद उगाएंगे पिताजी। और हां, बस बहुत हो गया, अब आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मैं हूं ना, मैं अपने खेतों में स्वयं हल चलाऊंगा और देखना कितनी बढ़िया फसल उगाता हूं मैं। बलिया उस दिन से अपने खेत में मेहनत करने में जुट गया। बलिया की मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में बलिया के खेत में अच्छी फसल लहरा रही थी। बलिया खुशी खुशी घर आ गया। मैंने मंदिर में भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर तू सही सलामत वापस आ जाएगा तो मैं गांव के गरीब बच्चों को भोजन कराऊंगी। मैं कुछ देर में आती हूँ। इतना बोलकर चंपा मंदिर चली गई। चंपा के मंदिर जाते ही जमींदार बंदूक लेकर वहां आ धमका और बलिया की ओर देखकर बोला, ए, सीधी तरह ये बता दे बहरूपिये कि आखिर तू है कौन, बोल। जमींदार की बात सुनकर मोहन चौंकता हुआ बोला, ये आप कैसी बात कर रहे हैं जमींदार साहब? अरे ये हमारा बेटा है। बड़ा आया तेरा बेटा। अरे ये तेरा कोई बेटा बेटा नहीं है मूर्ख मोहन। अरे ये तेरा बेटा कैसे हो सकता है? अरे तेरे बेटे को तो मैंने स्वयं अपने हाथों से मारा था। ये सुनकर मोहन बहुत बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी बलिया रहस्यमयी अंदाज में मोहन की ओर देखकर बोला, जमींदार सही कह रहा है, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। आपके पुत्र को इस कपटी जमींदार ने धोखे से मार दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपके बेटे से सादे कागज पर अंगूठा लगवाना चाहता था। जब उसने इस बात से इनकार कर दिया तो इस निकम्मे कपटी ने उसे मार दिया और झूठ बोलकर आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया। क्या इसने मार दिया? अगर तुम मेरे बेटे नहीं हो तो कौन हो? मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस कपटी को सजा तो दे दूं। इतना बोलकर बलिया की आंखों से अचानक से आग निकलने लगी। कुछ ही पलों में उस आग ने जमींदार को जलाकर राख कर दिया। बलिया मोहन की ओर देखकर बोला, मैं वही जादुई तोता हूं जिसकी तुमने मदद की थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जब ये बात मेरी पत्नी को पता लगेगी तो वो तो जीते जी मर जाएगी। मैं जानता हूं कि अब तुम यहां से चले जाओगे। नहीं 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 नहीं, मैं अब जीवन भर आपके और आपके पत्नी के साथ आपका बेटा बन के रहूंगा और आपकी पत्नी को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं उनका बेटा नहीं बल्कि एक जादुई तोता हूं। ये सुनकर मोहन खुश हो गया और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।